द पायरेट्स लॉस्ट ट्रेजर। इस गाने की शुरुआत में हमें किंगडम को दिखाया जाता है जो जंग में युद्ध में हार चुका है, इसीलिए उनके किंगडम का जितना भी सोना है वह समुद्री जहाज में रखकर कहीं छुपाने के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि यह जंग हार चुके हैं और जानते हैं कि दुश्मन इनके सारे सोने को हड़प लेंगे। वहीं कुछ समय बाद हमें एक दूसरे शिप को दिखाया जाता है जिसमें कुछ कैदी होते हैं। इन सब की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। दरअसल इन सब को समंदर के बीच में सजा के तौर पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है और अब इन्होंने जीने की भी उम्मीद छोड़ दी है। पर इससे पहले कि इन सब की जान जाती, अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज आता है जिसकी कैप्टन एक लड़की होती है। वह जब इन सब को देखती है तो उसे इन पर तरस आ जाता है, इसीलिए उन सबको अपने बड़े जहाज पर बुला लेती है। और इन सब को इस जहाज पर कुछ वक्त हो चुका ही नहीं, 3 महीने इस पर भी जाते हैं। और एक दिन यह बड़ी जहाज के कैप्टन के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि हम पहले पार्ट से यानी कि समुद्री जहाज़ों को लूटते थे। 15 बताती है कि हम भी पायरेट्स हैं, लेकिन हम सिर्फ जापानीज जहाज़ों को लूटते हैं। कैदियों के सरदार कहता है कि यही तुम्हारी गलती है, तुम्हें हर एक जांच को लूटना चाहिए। और तब यह देखते हैं कि इनसे कुछ ही दूर एक समुद्री जहाज होता है और यह एक जापानीज समुद्री जहाज है। इसे देखकर ही सब के सब पायरेट्स बहुत खुश हो जाते हैं। लुटेरों का सरदार कहता है कि मैं बहुत अच्छा तलवारबाज हूं और इस जांच को लूटने में ही जाऊंगा, और इसके बावजूद जापानीज के जहाज पर चला जाता है। यहाँ पर चिप की कैप्टन होती है, वह भी उसका साथ देने के लिए वहां पर जाती है और यह वहां से अपने सिपाहियों से लड़ते हैं कि दोनों ही बहुत अच्छी तलवारबाज होते हैं। और जब भी लगभग शिव के हर एक इंसान पर हावी हो चुके होते हैं कि कैप्टन का एक आदमी और बताता है कि इसमें कोई भी कीमती सामान नहीं है, ना इसमें खाने पीने की चीजें हैं। बताते हैं कि तुम इतना बड़ा जहाज लेकर इतने सारे लोगों के साथ बिना खाने पीने के लिए कहाँ निकले हो। यहाँ पर तो बताता है कि हम खजाने की तलाश में निकले थे, लेकिन हम रास्ता भटक गए, इस वजह से हम कई महीनों से समंदर में फंसे हुए हैं और हमारा खाने का सारा सामान खत्म हो गया है। खजाने की बात सुनकर शिव की कैप्टन और लुटेरों का सरदार दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उनके मन में लालच आ चुका है, उसको हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए इन लोगों से खजाने का नक्शा लेकर वापस आ जाते हैं और अब यह किसी भी तरह से तक पहुंचना चाहते हैं कि हम इस खजाने को ढूंढ लेंगे, जिसके बाद हम सब के सब अमीर हो जाएंगे। और अब यह उस नक्शे को फॉलो करते हैं और जल्दी समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं। जहां पर जमीन पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर बहुत हरियाली है और तभी लुटेरों का सरदार ऊपर एक जंगली बैल को देखता है। यह सब की सब भूखे हैं। यह तय करता है कि उसका शिकार करेगा, जिसके बाद सबके सब अपनी भूख मिटाई और जयपुर सुरंग के अंदर जाता है तो पीछे से कई सारे जंगली बैल आ जाते हैं और उसे अपने सींग पर उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और ऊपर पहाड़ के चट्टान से नीचे फेंक देते हैं। सभी लुटेरों को लगता है कि वह मारा गया, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वह एक पेड़ से लटक जाता है। वहां पर एक हाथी दांत गड़ा होता है, उसकी मदद से वापस ऊपर आ जाता है। वह अपने साथ हाथी का दांत भी लाया होता है और जब सिर्फ की क्या करूं दांत को देखती है तो उसमें कुछ नक्शे के आगे के चिन्ह होते हैं। वह समझ जाती है कि आगे का रास्ता इस हाथी दांत पर है। वह कहती है कि मैं सिर्फ की कैप्टन हूं और जो मेरे साथ खजाना ढूंढने आना चाहता है आ सकता है। हालांकि लुटेरों का सरदार नहीं चाहता कि वह और उसके आदमी उसके साथ जाएं, लेकिन अब उसके जितने भी आदमी होते हैं वह सब की कैप्टन पर विश्वास करते हैं, इसीलिए सब के सब उस जगह सेनाओं से निकल जाते हैं। और यहाँ पर इस आइलैंड पर लुटेरों का सरदार अकेला बसता है। फिर भी अपनी जांच पर पहुंचने के बाद उसका इंतजार करती है। रात हो नहीं आता और अब चिप की कैप्टन के पास उसका खास आदमी आता है और उसे बताता है कि वह हाथीदा चोरी हो गया। उसे बहुत गुस्सा आता है। वह समझ जाती है कि यह काम लुटेरों के सरदार का है। वहां पर आ जाती है, ढूंढ लेती है और कहती है कि मुझे हाथी दांत वापस दे दो। वह कहते हैं कि मेरे पास नहीं है। सच कह रहा होता है। इनका एक साथी होता है जिसने हाथीदा चुराया था और वह शहर जाकर उसको बेचना चाहता है। यह सब भी उसका पीछा करते हुए शहर पहुंच जाते हैं, जहां पर वह हाथी दांत पीसने वाला होता है। इससे पहले कि वह ऐसा करता, यह सब के सब वहां पहुंच जाते हैं और अपने हाथी दांत को एक
बार फिर से वापस हासिल कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्य को दिखाया जाता है, जिसका जनरल उसे बताता है कि मुझे पता है खजाना कहाँ पर है। झांसी कई साल पहले समंदर में कहीं छुपा दिया गया था। जनरल से पूछता है कि यह बात तुम्हें कैसे पता। वह बताता है आदमी खजाना छुपा था, उसकी पत्नी ने मुझे बताया है और अभी चाहता है कि उस खजाने को हासिल करें और यह भी अब खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। वहीं से कि कैप्टन चोरों के सरदार और इन सब के साथियों को दिखाया जाता है, जिनके पास हाथी दांत है। उस पर जो लिखा हुआ है उसे कागज पर प्रिंट कर लेते हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ से आगे कहाँ जाना है। और लुटेरों का जो सरदार वह कहते हैं कि मुझे पता है कि अब हमें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। और इसके बाद यह अपने शिव से उस तरफ निकल पड़ते हैं और जब भी समंदर के बीचों बीच पहुँच जाते हैं तो लुटेरों के सरदार कहता है कि आगे का रास्ता हमें समंदर में कूद करना होगा। और अभी सब के सब समंदर में कूद जाते हैं। इसके बाद कि समुंदर के नीचे गोता लगाते हैं और एक गुफा से होते हुए यह एक दूसरी जगह निकल जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी की होती है। लुटेरों का सरदार कैप्टन को कहता है कि तुम सबकी कैप्टन हो, रास्ता बताओ। दरअसल का मजाक उड़ा रहा है और एक आदमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए ऊपर देता है। अपनी जगह से हट जाते हैं। दरअसल कीर का आगे का रास्ता यहाँ से होता है और अभी सब के सब मसाले लेकर आगे बढ़ते हैं, जहां पर इन्हें बहुत सारी चांदी मिलती है। सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ लुटेरों का सरदार कहता है कि यह असली खजाना नहीं है, यह हमें धोखा देने के लिए यहाँ पर छोड़ा गया है ताकि हम इसे खजाना समझ ले। और तभी उसे वहां पर एक झंडा दिखता है जिस पर ड्रैगन का चित्र बना होता है। लुटेरों के सरदार उसे ध्यान से देखता है और बताता है कि यह ड्रैगन नहीं बल्कि यह खजाने के आगे का रास्ता है। अब जो भी एक जोरदार धमाका होता है, राजा का जनरल अपने लोगों के साथ चुका है। उसी जगह के बारे में पहले से पता था। जब लुटेरों के सरदार को देखता है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। यह दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। इन दोनों के बीच फाइट होती है और इसी फाइट के दौरान चांदी के भरे हुए को रस्सी से बांधकर लुटेरों का सरदार अपनी कमर पर बांधकर जाता है। समंदर की गहराइयों में जाने लगता है, लेकिन सिर्फ कहाँ पहुंच जाती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। वह उसकी रस्सियां खोल देती है, लेकिन अब वो खुद भी डूब रही होती है। और इससे पहले कि इन दोनों की जान जाती, यहाँ पर एक बहुत बड़ी व्हेल मछली आती है जो इन दोनों को अपने मुंह के अंदर निकल लेती है और उसका पेट फट जाता है, जिस वजह से लुटेरों के ऊपर उछलते हैं और वापस आ जाते हैं को दिखाया जाता है, जिसे वहां पानी में तैरता हुआ दिख जाता है जिस पर बना हुआ है। और वह समझ जाता है कि खजाने का आगे का रास्ता यही है। और लुटेरों के सरदार जिनके पास नहीं है वह परेशान होते हैं। यहाँ इन्होंने उस आदमी को भी बंदी बना रखा होता है जिसने पहले इनका हाथीदह चोरी किया था, और बताता है कि जिस ड्रैगन की बात तुम कर रहे हो मुझे पता है कि वो रास्ता किस तरफ है, तुम्हें वहां ले जा सकता हूं, पर वह बहुत ही खतरनाक है। वहां पर हर वक्त बिजलियां चमकती रहती है। 10 सालों से यानी कि बचपन से ही एक पाठ है, समंदर को देखा है, वहां पर जा चुका है। रास्ता दिखाने से पहले यह एक शर्त रखता है। यह कहता है कि मैं तुम्हें रास्ता तभी बताऊंगा जब तुम मुझे इस चिपकाया कैप्टन बना दोगे। यह सुनकर कि कैप्टन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसे इसकी बात माननी पड़ती है। और अब यह शिवकन्या कैप्टन है, सबको बताता है कि हमें किस तरफ जाना है। वही पुरानी कैप्टन को दिखाया जाता है जिसे खाना बनाने का काम दिया जाता है, लेकिन वह खाना बहुत ही गंदा बनाती है जिसे कोई भी नहीं खाता। सरदार उसके खाने की बहुत तारीफ करता है, इस लड़की से प्यार करता है। यहाँ पर बहुत जोरों से बिजली चमक रही होती है और एक बिजली इनके पानी के जहाज के ऊपर भी आकर गिरती है, जिससे सब के सब डर जाते हैं, लेकिन यह हार नहीं मानते, लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। जनरल भी अपना सिर्फ लेकर यहाँ पहुँच चुका है। उसे पता था कि यहाँ पर बहुत सारी बिजलियां करेंगे, इसीलिए उसने अपनी शिव के साथ बहुत सारी पतंगे लगा रखी होती है ताकि बिजली और उन पर करें और इनके शिव को नुकसान ना पहुंचे। और अभी दोनों के दोनों सिर्फ आगे बढ़ते हुए एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। यह पूरी तरह से शांत होता है
और यह देखते हैं कि इस आइलैंड पर एक बहुत ऊंचा पहाड़ है जिसके ऊपर काले बादल है और लगातार वहां पर बिजलियां गिर रही है। यह समझ जाते हैं कि खजाना वहीं पर है। पुरानी कैप्टन और लुटेरों का सरदार अलग होते हैं और उनकी टीम होती है। सरदार पुरानी कैप्टन से कहता है कि मैं देखता हूँ, तुम यहीं रुको, और वह अकेले ही उस तरफ चल पड़ता है। वहीं को दिखाया जाता है जो सबको अजीब अजीब से आर्डर तेरा होता है और सबको गुस्सा आता है, इसीलिए वह से मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। वह पत्थरों के पीछे छुप जाता है और तब उसके सामने एक पेंगुइन आता है और वह देखता है कि उसके मुंह में सोना है। वह अपने सभी साथियों को बुलाता है, लेकिन जब उसके सभी साथी वहां पर आते हैं तो देखते हैं कि पेंगुइन वहां से उठ चुका है। उन्हें लगता है कि इनका नया कैप्टन ही नहीं झूठ बोल रहा है, वह ने बेवकूफ बना रहा है। इससे पहले कि नए कैप्टन को पानी में फेंक देते, पेंगुइन के पीछे आ जाता है और उसके मुंह में अब भी सोना दबा हुआ होता है। यह देखकर सब खुश होते हैं क्योंकि यह सही आइलैंड पर है, खजाना यहीं कहीं है। और लुटेरों का सरदार जब वह चट्टान पुरुष पहाड़ पर पहुंचता है तो देखता है कि जनरल पहले ही वहां पर पहुंच चुका है। उसके साथ उसके भोसारी साथ ही बिजली गिरने की वजह से यहां पर जनरल के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जनरल देखते हैं कि सिर्फ एक जगह पर बिजली नहीं रही और वह अपने सैनिकों को साथियों को ऑर्डर देता है कि इस खुदाई की जाए, और जो होते हैं तो वहां पर एक संदूक निकलता है। इसके अंदर ड्रैगन का होता है और यह देखते हैं कि लुटेरों का सरदार भी वहां पर है जो चुप कर देख रहा होता है। उसके ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देते हैं, लेकिन लुटेरों का सरदार उसको हासिल कर लेता है और इसे कहते हैं कि अगर तुम यह मोटा चाहिए, आगे का रास्ता पता चलेगा तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। इसलिए मान जाता है और इन दोनों के बीच में एक घमासान फाइट होना शुरू हो जाती है। वह को दिखाया जाता है जिसके ऊपर के लोगों ने हमला कर दिया और को बचाने के लिए उनका सामना करती हो हमसे लड़ती है। वहीं को दिखाया जाता है जो पेंगुइन के पैर पर एक रस्सी बांध देता है, पानी में कूद जाता है, उसके पीछे पीछे जाता है और को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से होते हैं। और इस लड़ाई के बीच में लुटेरों के सरदार के हाथ से मोटा छूट जाता है। यहाँ कैसे होता है, वह उठा लेता है और उसको ध्यान से देख रहा होता है तो देखता है कि सामने उसी तरह की गुफाएं हैं। वह समझ जाता है कि उन्हीं गुफाओं के अंदर वो खजाना है। ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पर लुटेरों का सरदार एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर लुटेरों का सरदार बिजली गिरने से पहले अपनी तलवार हवा में उछालती उसकी तलवार पर चमकती है और उसका खात्मा हो जाता है। वहीं को दिखाया जाता है जो गुफा के अंदर पहुंचता है, वहां पर उसे आज मिल जाता है जिसके अंदर खजाना है जो कहां पाया गया था, और वहां उसको लेकर बाहर आ जाता है जहां पर उसके सभी साथी खजाने से भरे हुए उसको देखकर खुश हो जाते हैं। इनका पूरा हो चुका है, आने वाले जाते हैं और कहां पर है, हासिल कर लिया। इसका मतलब यह है कि यह सब के सब अब बहुत ज्यादा अमीर है। या को लुटेरों का सरदार होती है, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और इन दोनों ने एक दूसरे के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है। उसको घर की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है और इसी के साथ यह फिल्म, यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।